13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डे को देखते हुए गुड़गांव के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता के द्वारा मेडिकल हब हिसार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हिसार के चिकित्सकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित किया गया। मेदांता के विशेषज्ञों जिनमें लंग ट्रांसप्लांटेशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव शामिल रहे। उन्होंने लोगों को जान बचाने में अंगदान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया और थैलीसीमिया के इलाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मौके पर डॉक्टर अरविंद ने बताया कि देश में लाखों लोग बिना अंगदान के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही लाखों लोग जिनकी ऐसे में मृत्यु होती है, अगर वो अपना अंगदान करें तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लाखों लोग अगर अंगदान करेंगे तो उन लोगों के काम आएंगे जिन्हें अंगदान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जाता है कि शरीर अंगदान करने से अपवित्र हो जाता है और धार्मिक आस्था इससे जुड़ी हुई मानी जाती है, लेकिन अंगदान करने से शरीर अपवित्र नहीं होता और कोई धार्मिक आस्था भी ठेस नहीं पहुंचती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे पहले भगवान गणेश का अंग ट्रांसप्लांट किया गया था। उन्हें हाथी का सिर लगाकर दोबारा जीवन दान दिया गया था। अंग की जरूरत वाले लोग हैं जिनको हम रिसिपिएंट कहते हैं, और जो अंग दान जो हो रहा है इनके बीच में जबरदस्त डिस्क्रिपेंसी है। हमारे देश में अंग की जरूरत वाले लोगों की संख्या लाखों में है, चाहे वो हार्ट फेलियर के केस हों, लंग फेलियर के केस हों, लिवर फेलियर के केस हों, किडनी फेलियर के, पैंक्रियास फेलियर के, इन सब की संख्या लाखों में है। जो डोनर्स हैं, डोनर्स की संख्या तो लाखों में है, लेकिन जो उनमें से डोनेशन के लिए तैयार होते हैं उनकी संख्या हंड्रेड्स में है। तो यहां एक तरफ लाखों लोग हैं जिनको अंग की जरूरत है और अंग ना मिल पाने की वजह से हर वर्ष ये लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इधर लाखों अंग हैं जो डोनेट किए जा सकते हैं जिससे इन लाखों लोगों की जान बच सकती है, लेकिन वो डोनेट नहीं होते, वो या तो क्रीमेट हो जाते हैं या बैरी हो जाते हैं, और इधर अंग वेस्ट हो जाते हैं और इधर अंगों के बिना लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो प्रयास है वो इस तरफ के लाखों अंगों को इस तरफ के लोगों के पास लाने का है। अगर लोगों में अवेयरनेस हो, चेतना हो, जागरूकता हो, तो वो लाखों लोग जो आज अंग दान नहीं करते हैं, कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे किसी कारण से, अनभिज्ञता की वजह से, वो अगर अंग दान के लिए तैयार होने लग जाएं तो वो लाखों लोग जो वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट जिनकी डेथ हो जाती है उनको जीवन दान मिल सकता है। हार्ट, 2 लंग्स, लिवर, 2 किडनीज, पैंक्रियास, ये सब मिलाकर के एक व्यक्ति, जैसा डॉक्टर महाजन ने कहा, अगर एक व्यक्ति डोनेट करे तो 7 से 8 लोगों को जीवन दान मिल सकता है। जीवन देना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन यह एक ऐसा सिचुएशन है जहां अगर किसी की फैमिली में डेथ हो गई है तो वो उस गम की स्थिति से भी 7 से 8 लोगों को जीवन दान दे करके एक सुकून पा सकता है कि हाँ, हमारा रिश्तेदार तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से, उसके नोबल एक्ट की वजह से आज 7 लोग जिंदा हैं और जिंदगी जी रहे हैं। बच्चों की कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें जैसे कि उनका खून बनना बंद हो गया, बोन मैरो फेलियर। हमारा बोन मैरो खून बनाता है जिसमें वाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स बनते हैं। अगर वो किसी का बनना बंद हो जाए तो ही नीड्स अ न्यू बोन मैरो, और उसके लिए किसी हेल्दी इंसान जिसका ब्लड बन रहा है, जो कि यूजुअली परिवार में एक सगा भाई बहन हो सकता है, उससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और दोबारा से वो स्वस्थ हो सकता है, खून बनने लग सकता है। इसी तरीके से ब्लड की कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बीमारी में सिर्फ लाल खून नहीं बनता है, रेड सेल बच्चे के जन्म से नहीं बनते हैं, तो उसको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। और हिंदुस्तान में हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं जिनको थैलेसीमिया की बीमारी है। तो लाखों बच्चे हैं, लाखों पेशेंट्स हैं जो हर महीने ब्लड चढ़ाते हैं, और ना हमारे पास इनफ ब्लड बैंक्स नहीं है, इनफ ब्लड नहीं है इन सब पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए, इनका केयर करने के लिए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से वो परमानेंटली ठीक हो सकते हैं और इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जितनी अर्ली एज में 5 साल की उम्र से पहले अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा है, 90 से 95% सक्सेस है प्रोसीजर की, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और वो बहुत लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो
थैलेसीमिया एक कॉमन बीमारी है इंडिया में जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है और अवेलेबल है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तीसरा, अगर बच्चे किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें जन्म से उनके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है, ऐसी भी बच्चे पैदा होते हैं जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के उनके पास बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़ीरो है। तो नया बोन मैरो किसी और हेल्दी इंसान से अगर दिया जाए तो उनके अंदर वो ताकत आ जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इम्यून सिस्टम देता है जिससे आप सारी बीमारियों से लड़ सकते हो। ये बच्चे अगर इनका इलाज ना किया जाए या ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो 1-1.5 साल की उम्र तक गुजर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, कोई ना कोई इन्फेक्शन उनकी जान ले लेता है। तो जितना जल्दी ये डायग्नोज हो जाए और ट्रांसप्लांट हो जाए ठीक हो सकता है। आप पहले से टाइम रहते अपना टेस्ट करा सकते हैं कि आपको थैलेसीमिया कैरियर है या नहीं है, तो उसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हर मैरिड कपल जैसे ही वो शादी करते हैं और बच्चा होने से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करा लें कि वो थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर हैं तो उनको काफ़ी हाई चांस है, 25 से 30% चांस है कि उनका जो बच्चा होगा उसको थैलेसीमिया मेजर बीमारी होगी। और वो माँ के पेट में ही हम टेस्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, आगे गाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए लोगों का। स्कूल में बच्चे उनके लिए कैंप्स लगा सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जब भी ब्लड टेस्ट हो तभी उसी वक्त हम थैलेसीमिया का भी टेस्ट कर दें और उनको पता चल जाए कि थैलेसीमिया कैरियर है। और जब वो शादी करें, जो उनका पार्टनर है अगर वो भी थैलेसीमिया कैरियर है तो उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि कैसे प्रिवेंट करना है कि उनको ऐसा बच्चा ना हो। आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने इस मौके पर कहा कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में अंगदान करने की बात कहता है और अपनी मृत्यु के मौके पर उसके शरीर से अंगदान किए जाए तो 7 से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये आईएमए का काम जो है वो ये है कि डॉक्टरों को एजुकेट भी करते रहे, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, ताकि नए नए अपडेट्स के बारे में हमें पता लगता रहे। इसके साथ के अंदर ही 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, अर्थात वैश्विक अंगदान दिवस है। और ये जो है अब धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के अंदर भी इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है और हम ये चाहते हैं कि लोगों को इस बारे में जागरूक हों और लोग जो हैं अपना अंगदान जो है वो करें। क्योंकि हमारे मरने के बाद जैसे कि हम दाह संस्कार कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, और उसके वजह जो हम अगर किसी के लिए दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो आगे किसी के जीवन के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो 8 जनों को इस तरीके से आगे जीवन दान दे सकता है। इस चीज़ को हम प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं कि इसमें अवेयरनेस बढ़े। अब हिसार के अंदर भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट या नेत्रदान का तो पहले से चलता ही रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट का भी शुरू हो गया। और जैसा कि डॉक्टर अरविंद जी हमारे साथ में हैं, ये लंग ट्रांसप्लांट के अंदर काफ़ी इनका पुराना काम चल रहा है। लंग ट्रांसप्लांट का तो ऐसा है कि मैं तो कहूँगा कि शायद आप लोगों ने शायद कभी सुन भी नहीं रखा होगा कि लंग ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। कैडावेरिक अर्थात कि मृत शरीर में से ही निकाल के दूसरे में हो पाते हैं, क्योंकि कईयों के अंदर फेफड़ों की बीमारियों कर चलते धीरे धीरे करके फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, या उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर की ऑक्सीजन जो है खून के अंदर नहीं पहुँच पाती है। ऐसी स्थितियों के अंदर उसको सिर्फ बदलने का ही चारा रह जाता है। और ये लंग ट्रांसप्लांट भी मेरे हिसाब से लगभग 10-1 साल से तो हो गया होगा यहाँ पे चलते हिंदुस्तान में, लेकिन इसकी अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।